भाई कल का मैच शुभमन गिल के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनकी इंडियन टीम में वापसी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? शुभमन गिल इंडियन टी20 टीम से वर्ल्ड कप से पहले इसलिए निकाले गए थे क्योंकि उनका फॉर्म खराब था। उनको निकालने की बड़ी वजह यह थी कि गिल टी20 के नेचुरल प्लेयर नहीं है। वो बड़े स्ट्रोक नहीं खेलते, तेज गति से रन नहीं बनाते, और जिनकी जगह शुभमन गिल खाकर बैठे हैं वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते थे। इसलिए टी20 वर्ल्ड कप से उनको ड्रॉप कर दिया गया। और संजू ने जिस तरह का खेल दिखाया उसको देखकर लोगों ने कहा कि अब तो गिल का टी20 करियर क्या हो गया राहुल जी, खत्म। फिर आया आईपीएल और यहां पर तो ओपनर्स ऐसे भरे पड़े कि क्या बताएं। संजू और अभिषेक तो बढ़िया कर ही रहे थे, उन पर प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी का अलग से प्रेशर था। ये सारे ओपनर 300 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे, बड़ी पार्टनरशिप कर रहे थे और पावर प्ले में ही मैच अपनी टीम की तरफ झुकाकर चले जाते थे। इस बीच रन शुभमन गिल ने भी बनाए थे, लेकिन वो इंपैक्ट मिसिंग था। मगर कल जोश हेजलवुड को एक ओवर में 24 रन कूटकर शुभमन गिल ने यह तो दिखा दिया कि वो भी इस रेस में शामिल है। और अगर शुभमन गिल इस रेस में शामिल हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं, वो कप्तानी की रेस में भी शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म अच्छी है नहीं, श्रेयस अय्यर पर इस मैनेजमेंट का ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, और बीसीसीआई तो हमेशा से ही शुभमन गिल को ही कप्तान बनाना चाहती थी। यही तो उनका प्लान था। तो अगर गिल टी20 क्रिकेट इसी तेजी से खेलना शुरू कर देते हैं तो उनको तो ये टीम मैनेजमेंट खुशी खुशी कैप्टन बनाएगी, है कि नहीं? इस पॉइंट पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। कप्तान कौन होना चाहिए, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू या फिर श्रेयस? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। फिलहाल कल के मैच के बारे में आपको बताते हैं, उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाते हैं हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट। इतना वाइल्ड पॉडकास्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट विवेक अवस्थी के साथ ये पॉडकास्ट हमने किया है, जहां पर अमेजिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज आपको सुनने की मिलेंगी। अगर आपको सफारी के शौकीन हैं, आप जंगलों के बारे में जानना चाहते हैं, जानवरों के नेचर को जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत नई चीजें, नई कहानियां सुनाएगा। डिस्क्रिप्शन में बारे में बात करते हैं, जहां प्रिंस और किंग की टीम आपस में खेल रही थी। किंग की टीम यानी कोहली की टीम ने पहले बैटिंग की, शुरुआत अच्छी नहीं रही उनकी, बेथल जल्दी आउट हो गए, लेकिन किंग कोहली को इस बात से फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। उन्होंने तो ऐसी बैटिंग करनी शुरू करी जिसको देखकर लगने लगा कि बाकी सारे ओपनर्स को साइड करो, 2028 में किंग कोहली को ओपनर बनाकर ले आओ। भाई साहब रबाड़ा को क्या पकड़कर कूटा है कोहली ने। सिर्फ 13 गेंद में 28 रन बना दिए थे। लेकिन तारीफ करनी होगी गिल की, जिन्होंने इतनी पिटाई होने के बावजूद रबाड़ा को दोबारा ओवर दिया और रबाड़ा ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए कोहली की विकेट भी लेकर दे दी। लेकिन मैच की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी रजत पाटीदार का विकेट। उनका कैच होल्डर ने पकड़ा। अब नाम तो उनका होल्डर है, लेकिन उन्होंने कैच सही तरीके से होल्ड नहीं किया, ये साफ दिख रहा था। लेकिन अंपायर को ये साफ दिखा नहीं, उन्होंने पाटीदार को आउट दे दिया। और इस बात पर आरसीबी का डगआउट भड़क गया। कोहली वगैरह इस फैसले से बहुत ज्यादा नाखुश थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस आईपीएल में एक फील्डिंग और दूसरी अंपायरिंग बहुत ही एवरेज किस्म की हुई है। भाई साहब, ये कैच इसलिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि यहां पर आरसीबी का स्कोर 79 for 2 था, लेकिन अगले 17 रन में यानी 96 रन पर आरसीबी का स्कोर 6 विकेट हो चुका था। खान साहब के लड़कों ने यानी अरशद खान और राशिद खान ने आपस में 5 विकेट लिए। क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं, दोनों अलग अलग खान के लड़के हैं, ठीक है? गुजरात के हर बॉलर को विकेट मिला और आरसीबी 155 बनाकर ऑल आउट हो गई। इस सीजन ये पहली बार था कि आरसीबी की टीम ऑल आउट हुई हो। टारगेट बड़ा नहीं था दोस्तों, 155 बहुत छोटा टारगेट होता है, लेकिन गुजरात के टॉप 3 के बाद किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। ऐसे में गिल ने मास्टर स्ट्रोक खेला कि आरसीबी को भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने जोश हेजलवुड के अगेंस्ट चार्ज किया और एक ओवर में 24 रन कूट दिए। भाई साहब, ये डिफाइनिंग मोमेंट था मैच का, क्योंकि गिल ने तो 18 पे 43 बना दिए, बटलर ने भी 19 पे 39 बना दिए। लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए और जिम्मेदारी गुजरात के मिडिल ऑर्डर पे आई, तो उनके मिडिल ऑर्डर ने वही काम किया जो सुलभ शौचालय में 5 रुपए देकर किया जाता है, यानी हग दिए। मुझे समझ में नहीं आता कि जब गुजरात के मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही है, चल नहीं पा रहे ये लोग, तो अब तक इसको बदला क्यों नहीं जा रहा है? भाई साहब, हेलो, शाहरुख खान इस परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल कैसे खेल रहे हैं, ये बर्मुडा ट्रायंगल से भी बड़ी मिस्ट्री है। ना शाहरुख खान, ना वॉशिंगटन सुंदर, ना होल्डर, किसी ने भी ढंग की बैटिंग नहीं करी। एक वक्त पर तो लगने लगा था कि क्या यही गुजरात मॉडल है जो 155 भी नहीं बना पाएगा। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर खत्म हो चुके थे और ऊपर से गिल इतना मार के गए थे कि रिक्वायर्ड रन रेट 4 रन के आसपास था। इसलिए तेवतिया और राशिद खान को मैच फिनिश करने में ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। गुजरात ये मैच 25 बॉल और 4 विकेट रहते जीत गया। इस जीत की पूरे गुजरात की टीम को हार्दिक बधाई। आप बताओ जरा, क्या इस जीत के बाद गुजरात टॉप 4 में एंट्री कर पाएगी? और क्या इस हार से आरसीबी की टॉप 2 की उम्मीदों को धक्का लगेगा? कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान और दिल्ली का आज